कर दिया है। तो उसे बताया गया था कि किस तरीके से आपको यरीहो में जाना है, क्योंकि यरीहो के जो लोग थे वो वास्तव में बहुत डरे हुए थे, और जो यरीहो की जो शहरपनाह थी वो पूर्ण तरीके से बंद थी। इस्राएलियों के डर के मारे ना वो अंदर आ रहे थे, ना बाहर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि किस तरीके से वो सारी यरीहो की जो शहरपनाह थी वो ढल जाती है, और उसके बाद ये सारे लोग उस पर विजय को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू जो नबी है, यहोशू जो है उसके साथ वाले लोगों को कह रहा है कि जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं तब तक बोला आप कुछ भी नहीं करना, आप चुप रहना, जय जयकार नहीं करना। ने परमेश्वर ने उसे पहले से बताया था कि किस तरीके से तुझे वहां प्रवेश करना है। जैसे तुम मेरियों के निकट पहुंचोगे वैसे तुम लोग पूरे उसके 7 चक्कर लगाना बोला, उसके बाद तुम्हें एक जय जयकार के साथ आगे बढ़ना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तरीके से आ, यहोशू नबी यरीहो में प्रवेश करता है और विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता है वो हमें कहीं ना कहीं क्या दिला। बात को भी हम लोग देखते हैं, एक और उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। नामान के बारे में आप सब लोग जानते हैं। एक छोटी सी बालिका के कहने पर उसने उसकी बात पर विश्वास किया, भरोसा किया, और उसके बाद वो परमेश्वर के दास एलिशा के पास जाता है। फिर परमेश्वर के दास उसे कहता है कि जा ये यरीहो में 7 डुबकी मार के आ। और जब वो डुबकी मारता है तो उसका जो कोढ़ है वो चला जाता है। तो आज्ञा पालन किस तरीके से उसके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आता है, और वो जो कोढ़ से है वो पूर्ण रीति से क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है। यहाँ पर पहली चीज हम देखते हैं कि जो आज्ञाकारिता है वो हमें क्या दिलाती है, विजय दिलाती है। उसके ऊपर जो कोढ़ का साया था, जो बीमारी का साया था, उससे उसने विजय को प्राप्त किया। और एक और उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उसकी माता गलील के काना में गए हुए थे, वहां शादी का माहौल था और शादी ब्याह का सीजन था, और वहां पर क्या हो गया था, दाखरस घट गया था। तो मरियम इस बात को जानती थी कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है जो अद्भुत कार्य कर सकता है, और यहाँ पर जो चमत्कार कर सकता है, और जो यहाँ पर जो जरूरतें हैं उसे पूरा कर सकता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर काम करता है, गलील के काने में पानी दाखरस में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज हम लोग देखते हैं वो है आज्ञाकारिता। पहली आज्ञाकारिता खुद प्रभु यीशु मसीह करता है, जब माँ मरियम कहती है कि यीशु इनके पास दाखरस खत्म हो गया है। दूसरी आज्ञाकारिता हम उन लोगों को देखते हैं जो वहां पर सेवा करने वाले लोग थे, मजदूर लोग थे। यीशु मसीह जब उनसे कहता है कि आप इन मटकों को पानी से भर दो, तो वो हो सकते वो सवाल भी कर सकते थे कि यार हम ये जो मटके हैं ये दाखरस के मटके हैं, इनमें पानी भरने की आवश्यकता क्यों है, और क्यों इनमें पानी भरना है। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि उसके उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और मानने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको पानी से भर दिया। भरने के बाद उस उनसे कहा गया कि आप इन्हें भोज के प्रधान को चखाओ। और जब भोज के प्रधान ने उसे चखा तो अद्भुत रीति से वहां पर वो जो पानी था वो दाखरस बन गया। तो ये है आज्ञाएं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं, चमत्कार होते हैं, हम विजय को प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो लाजरस, जो 4 दिन से आ, तीन आ, तीन तीन 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, और जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको आवाज लगाई, ए लाजरस उठा, और वो निकल कर बाहर आया, और उसने पुनर्जीवन को प्राप्त किया। तो आज्ञाकारिता हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मायने रखती है, हमें विजय दिलाती है। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल भी हमने देखे कि गलील के काना में लोगों ने जब परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर की बात को माना, उसकी आज्ञा को माना, तो किस तरीके से वहां पर अद्भुत चमत्कार हुए। नामान कोढ़ी के जीवन से हमने देखा कि उसने जब परमेश्वर के दास एलिशा की बात को माना और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारी, तो निश्चित रीति से उसका जो कोढ़ है वो चला गया। तो यहाँ पर आप और हम भी, आपके पास भी और मेरे पास भी ऐसे एग्जाम्पल और हो सकते हैं, जो जब आपने परमेश्वर के वचन का पालन किया, परमेश्वर की आज्ञा को आपने माना, और वास्तव में उस परमेश्वर ने आपको विजय दिलाई। तो पहली चीज जैसे हमने सीखी कि आज्ञाकारिता हमें क्या करती है,
विजय लाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो परमेश्वर के वचन हैं, उनको हम मानें, उस पर भरोसा करें, उनका आज्ञा का पालन करें। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, सुरक्षा और शांति का आश्वासन। भजन संहिता आप लोग मेरे साथ खोल सकते हैं, भजन संहिता उसका 4 अध्याय। भजन 4 उसका 3 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, तब वह सुन लेगा। और 8वां वचन, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। और हम लोग जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, तीसरे वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने लिए अलग करके रखा हुआ है ना? और यहाँ पर अंतिम वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर वचनकार कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, यहोवा, केवल तू ही मुझको। हम परमेश्वर के हृदय के नीचे अगर हम लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग शांत रहते हैं, हमें भरोसा होता है उस परमेश्वर पर, हमारी उस पर आशा रहती है। और किसी भी प्रकार की अशांति हमारे जीवन में नहीं रहती है। कहा कि जब बरकरार रखते हैं, तो निश्चित रूप से शांति प्रदान करता है, हमें सुरक्षा सामना कर सको, पूरा करके स्थिर से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और अपने इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते हुए और इसीलिए जागते रहो कि सब लोगों के लिए लगातार विनती और प्रार्थना किया करो। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब भी हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हम निरंतर उसके सानिध्य में, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान अपने षड्यंत्रों में फंसाने की कोशिश करता है, परमेश्वर से हमें अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का दास संत पौल इफिसियों की इस पत्री में कहता है कि हमें आवश्यकता है, बोला कि हम उस सारे उन हथियारों को बांध लें। कौन से हथियार? जिससे हम शैतान पर क्या कर सके? विजय प्राप्त कर सके, जिससे हम उसे हरा सके। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो परमेश्वर का दास और प्रभु का वचन आज हमें बताना चाह रहा है और सिखाना चाह रहा है, वो ये है कि हमारा जो युद्ध है और हमारे जो हथियार हैं, वो तलवार नहीं है, वो भाला नहीं है, वो बंदूक या पिस्टल इस तरीके से नहीं है। लेकिन हमारे जो आज के जो मल्लयुद्ध के जो हथियार हैं, वो हमारा जो युद्ध है, वो किसी इंसान से नहीं है, किसी शरीर से नहीं है, किसी मांस से नहीं है, लेकिन किसी से है। हमारा जो युद्ध है, बोला, वो संसार के आ, उस हाकिम से है, जो हमें क्या है, परमेश्वर के निकट नहीं आने देना चाहता है, जो अंधकार में है ना?
और ऐसे अधिकारियों, ऐसे प्रधानों से और ऐसे अंधकार के हाकिमों से, जो दुष्टता की सेना है, जो कहाँ है बोला, आकाश में, जो हमें दिखती नहीं है, जिससे हम शारीरिक रूप में नहीं लड़ सकते हैं। हम लड़ सकते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ कैसे लड़ सकते हैं? आत्मिक रूप से लड़ सकते हैं। और आत्मिक रूप से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार भी आत्मिक ही होने चाहिए। हम उन पर भालों से वार नहीं कर सकते, तलवारों से वार नहीं कर सकते हैं, हम गोली से वार नहीं कर सकते हैं, हम बारूद से उस पर वार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किससे वार कर सकते हैं? परमेश्वर के द्वारा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के वो हथियार जो हमें उनसे लड़ना है, वो हथियार क्या-क्या हैं, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 13वें वचन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बाँध लो कि बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो वो हथियार क्या हैं? अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ लिखा है, इसीलिए सत्य से कमर कसो। यानी सबसे पहली चीज़ जो है वो है सत्य, वो आपके जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात है धार्मिकता की जिलम पहनकर। तीसरी बात है पाँवों में मेल मेल के सुसमाचार की तैयारियों के जूते पहनकर। और फिर है इन सब के साथ विश्वास की ढाल। ढाल का मतलब होता है जब आप पर कोई वार करे तो आप उससे क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। तो आपके अंदर अगर विश्वास है, आपके अंदर अगर भरोसा है, तो आप उस विश्वास के ढाल को लेकर चले ताकि आप पर जो वार किया जाए वो आप तक ना पहुँचे, वो आपको नुकसान ना कर पाए। इसके लिए आपके जीवन में क्या है? विश्वास होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और फिर है विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जैसे मैंने कहा कि आप पर जब वार होगा, तो आप विश्वास की ढाल के द्वारा आप उसे क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। और फिर उसके बाद और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। अब देखो मैंने बात करी कि हम ऐसे तलवार से उसके युद्ध नहीं कर लड़ सकते हैं, है ना? और लेकिन हम जो तलवार है वो क्या है? वो आत्मिक तलवार होनी चाहिए। क्योंकि हम आत्मिक युद्ध की बात कर रहे हैं तो हमारे हथियार भी आत्मिक होने चाहिए। तो आत्मिक तलवार क्या है बोला? जो परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो। तो जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे, तो वो तलवार का काम करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन से उन पर प्रहार करें कि शैतान तुझे परमेश्वर ने हराया है, अपने पैरों के नीचे कुचला हुआ है, तू हारा हुआ है, तू कभी विजयी नहीं हो सकता है। ये उसके लिए तलवार के काम करेंगे, चुभन के काम करेंगे, जिससे वो पराजित हो जाएगा, हार जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम शैतान के षड्यंत्रों पर जो हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर पर सत्य से कमर कस दें, धार्मिकता की चिलम पहने, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारियों के जूते पहने, विश्वास की ढाल को लेकर चलें और उद्धार का टोप लेकर चलें और आत्मा की तलवार यानी जो परमेश्वर का वचन है, इन सब को धारण करें। और कहता है कि हर समय, हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो और सब लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम सब के लिए है कि हमें न सिर्फ अपने लिए लेकिन एक दूसरों के लिए भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से हम शैतान के षड्यंत्रों पर भी विजय को प्राप्त करेंगे। और अंतिम बात हम लोग देखते हैं कि असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में किस तरीके से वहाँ पर जो चेले लोग थे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उन लोगों को लगा कि चलो अब तो प्रभु यीशु मसीह मर गए और मरने के बाद वो जी भी उठे तो अब हमारे साथ नहीं हैं, वो स्वर्ग में चले गए हैं। अब उनको लगा कि शायद अब हम से कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रभु का वचन उनके साथ था। प्रभु ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं सारा अधिकार तुम्हें देता हूँ और परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे भरोसा रखोगे तो तुम मुझसे भी बड़े-बड़े कार्य करोगे। और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि प्रेरितों के द्वारा जिन्होंने उस पर भरोसा रखा और कार्य किया, तो बहुत ही बड़े और अद्भुत काम चेलों के द्वारा भी हुए, जो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया था। रोगियों को चंगा किया था, दुष्ट आत्माओं को दूर निकालते, ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी किया था। लेकिन लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसके बावजूद भी जो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे उसके साथ रहे, उसके साथ खाए-पिए, उन्होंने अद्भुत कामों को देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में कार्य किया और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3 साढ़े 3 साल की सेवा में बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। और यूहन्ना लिखता भी है अपने अंतिम अध्याय में अंतिम पद में कि जितने भी काम प्रभु यीशु मसीह ने किए,
और जो कुछ चमत्कार के कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए, जो सेवा उसने उस परमेश्वर ने की, अगर वो सारी चीज़ें बोले लिखी जाती, तो वो इतनी थी कि इस दुनिया में बोले पुस्तकें नहीं समाती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी चेले लोग प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद वो वापस चले गए, तो जो मछुआरे थे वो वापस अपना काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि यार अब तो हमें वही काम करना शुरू होगा जैसे हम पहले करते थे और उन्होंने मछली पकड़ने का कार्य करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखेंगे, आप लोग मेरे साथ अगर पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 6 पद। नहीं तो आप सुन सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ दूँगा। यहाँ पर लिखा है उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। अगर आप इस वचन को शुरू से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो तिब्रियास झील के किनारे थे, जो कुछ चेले थे, वो पूरी रात भर ये सोच कर कि हम लोग क्या करेंगे, वापस अपना मच्छी का धंधा शुरू करेंगे, तो उन्होंने पूरी रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिला। एक भी मछली वो पकड़ नहीं पाए, अंततः वो थक कर लौटे। वापस अ, जब किनारे पर आ रहे थे तभी उनको वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कुछ भी तुझे देने के लिए या खाने के लिए नहीं है। तो यीशु मसीह उनसे कहता है कि अ, तुम यीशु मसीह जब उनके पास खड़ा होता है, उनसे कहता है कि आप क्या करो, नाव की दाहिनी ओर बोला आप क्या करो, जाल डालो। अगर आप नाव की दाहिनी ओर जाल डालेंगे बोला, तो निश्चित रूप से आप क्या है, आपको मछली मिलेगी। और जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया, जैसा हम शुरू से देख रहे थे कि जो आज्ञा पालन है वो क्या लाती है, विजय को लेकर आती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, उसके बाद यहाँ पर मछलियों की इतनी बहुतायत हो गई कि वो जाल को खींच नहीं सके। और खींचने के बाद वो उसमें देखते हैं कि उसमें जो बड़ी-बड़ी मछलियाँ थी, वो लगभग 153 मछलियाँ उन्होंने उससे क्या की, पकड़ी। और पकड़ने के बाद भी बोला कि 153 मछलियाँ उस जाल से निकली और लेकिन फिर भी वो जाल क्या नहीं, फटा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन के जब वो आज्ञा मानते हैं, तो उन्होंने पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी प्रतिफल नहीं पाया। लेकिन आज्ञा पालन करने से उनका पूरा जो पूरी रात की जो मेहनत थी वो बेकार नहीं गई। एक ही बार आज्ञा मानने से परमेश्वर ने उनको इतनी मछलियाँ दे दी कि जितनी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। और यहाँ पर एक और वचन हम पढ़ देंगे 11वें वचन में, जहाँ पर लिखा है, तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि आ, परमेश्वर, इसके बाद वहां पर हम देखते हैं कि शिष्य जो लोग हैं वो इस बात को लेकर संशय में हो जाते हैं कि क्या हम इससे पूछें कि तू कौन है। लेकिन वो समझ गए थे कि नहीं, ये काम तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था। और वो हिचकिचाहट के मारे पूछ भी नहीं पाए और कि ये वास्तव में परमेश्वर है या कोई और है, जैसे उनके मन में शुरू से डाउट था। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको मुझे क्या सिखाना चाहता है कि जब हम उस परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, ये पूरी रात भर मेहनत करते रहे, उन्हें लगा कि बस अब तो खत्म हो गया है, अब तो सुबह भोर हो गई है और अब हमें उनको उम्मीद भी नहीं थी कि अब हम मछलियों को पकड़ पाएँगे। लेकिन परमेश्वर की एक आज्ञा पालन की वजह से उनका जीवन बदल गया। और परमेश्वर ने फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर पतरस से बात करता है और पतरस से कहता है, पतरस से परमेश्वर 3 बार कहता है कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। फिर परमेश्वर उसे कहता है कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। उसके बाद फिर परमेश्वर कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि तू मेरे क्या है, मेरे मेमनों की रखवाली कर। फिर कहता है, मेरे मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। तो यहाँ पर इस तरीके से परमेश्वर 3 बार पतरस से सवाल करता है और तीनों बार उसे
उससे कहता है कि तू मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, है ना? और मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर और मेरे भेड़ों को चरा। तो परमेश्वर उसे संकेत देना चाहता है कि तुझे किस तरीके से क्या है, मेरे लोगों के बीच में रहकर क्या करनी है, सेवा करनी है। असंभव कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ़ उसके लिए हमें आज्ञा पालन करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष मिले, जैसा आज हमने सीखा कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से हमारे जीवन में आशीषें आती है। इसके लिए हमने देखा कि यहोशू जो परमेश्वर का दास था, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, किस तरीके से उसने यरीहो पर फ़तेह प्राप्त की, विजय को प्राप्त किया। उसके बाद हमने भजन संहिता में देखा कि वो परमेश्वर जिसने हमें अपने भक्तों को चुनकर रखा हुआ है और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। जैसे हमने समौन के जीवन से देखा कि जब उसने परमेश्वर के सामने आकर यीशु मसीह को अपने गोद में लेकर कहा कि प्रभु, मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब तो अपने दास को शांति से विदा कर सकता है। फिर हमने देखा कि इसके बावजूद कई बार शैतान जब हम परमेश्वर के करीब ही जाते हैं, उसके निकट आते हैं, तो शैतान हमें बाधाएँ पहुँचाता है। लेकिन हमें विश्वास की ढाल को लेकर, सत्य से कमर कसकर पैरों में सुसमाचार की जूतियों को लेकर और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है, तो हम शैतान को भी पस्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं। अंतिम बात हमने देखी कि असंभव कुछ भी नहीं है। हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितना भी परिश्रम करें, लेकिन हमारी मेहनत, परिश्रम तब रंग लाएगी जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे हमने पतरस और जो और शिष्य थे जो रात भर मेहनत किया मछलियाँ पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अंत में जब परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, जाल के दाहिनी नाव की दाहिनी ओर जब उन्होंने जाल डाला तो मछलियों की इतनी बहुतायत हो गई कि वो उसको खींच भी नहीं सके। और उनमें से बड़ी-बड़ी मछलियाँ छाँट कर उन्होंने निकाली, 153 मछलियों से भरा हुआ जाल जब उन्होंने निकाला, तो वो जाल फटा भी नहीं। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित